हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आपके लिए जो है एक कॉटन की टॉप लेकर आई हूँ। ये आप समर में बना सकते हैं। मैंने सोचा कि कुछ समर की निटिंग्स लाई जाए कि आप ऐसी टॉप्स आप ये देखेंगे। इसका बैक देखिए, कॉटन थ्रेड से बनी है टॉप्स, तो ये समर में ही पहनी जाएगी। आप इसे वूल से भी सर्दियों के लिए बना सकते हैं, बट मैंने ये गर्मी में पहननी है बच्चे ने, तो इसलिए कॉटन थ्रेड से बनाई है। हार्डली 250 ग्राम के आसपास इसमें वूल लगी है। आप देखिए इसका गला देखिए, कितना प्यारा सा गला है। देखेंगे आप इसका लुक देखिए। ये आप बेसिकली अपने लिए भी बना सकते हैं। मैंने तो ये स्मॉल से लेकर लार्ज साइज तक जिसको आए पहन सकता है बच्चा, उसे ये देखेंगे आप। बहुत ही खूबसूरत बनी और इतनी ईजीएस्ट वे में बनी है ये। हार्डली 2 दिन में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इसके लिए जो है मैंने ये कॉटन का थ्रेड लिया है। आप देखेंगे कॉटन का थ्रेड है। देखिए ये 3 प्लाई की थ्रेड है। ये देखेंगे इस तरीके से मल्टी कलर है, इसमें काफ़ी कलर्स है। और इसे जो है मैं 8 नंबर की सिलाई से 8 नंबर की सिलाई से जो है बनाने जा रही हूँ। अब देखिए मैंने किस तरीके से किया, क्योंकि ये नॉर्मली प्लेन बनाया है, जो सबको पता होता है किस तरीके से बनाया जाता है, वो मैं यहाँ पे फिर भी आपको फंदों का हिसाब बता देती हूँ। अब देखिए नीचे जो है मैंने यहाँ पे 66 स्टिचेस डाले। 66 स्टिचेस डालने के बाद एक सीधे एक उल्टे का जो है बॉर्डर बनाया है। अब 66 स्टिचेस डालने के बाद जो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर यहाँ पे बनाया है, वो देखेंगे आप। ये 2.5 इंच का बॉर्डर है। 2.5 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे मैंने 24 फंदे बीच बीच में करके बढ़ा दिए, 24 स्टिचेस। अब यहाँ पे मेरे पास 90 स्टिचेस हो गए। और 90 स्टिचेस बनाने के बाद, बढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करते हुए गई हूँ। और हर 5वीं लाइन के बाद एक एक फंदा, जिस तरीके से हम बाजू में बढ़ाते हैं उसी तरीके से मैंने इसमें भी एक एक फंदा हर 5वीं लाइन के बाद जो है बढ़ाया है, टिल यहाँ तक। ये देखेंगे आप इस तरीके से हर 5वीं लाइन में। और यहाँ पे इस समय मेरे पास 116 स्टिचेस हो गए हैं। अब लंबा कितना हुआ है ये मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 इंचेस लॉन्ग, 14 इंच का बना है। और यहाँ पे इस समय मेरे पास ऊपर जो है 116 स्टिचेस हो गए हैं। अब 116 स्टिचेस होने के बाद ये लाइन मैंने पूरी सीधी की है, क्योंकि अब मैं इसमें जो है डिज़ाइन डालने जा रही हूँ, जो ऊपर थोड़ा सा आपके जो है उसमें आएगा, क्योंकि टॉप बना रही हूँ और वो भी समर की टॉप है, तो थोड़ा सा ऊपर जाली का जो है इफ़ेक्ट इसमें दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसे हम। अब देखिए ये पूरी लाइन मैंने पहले सीधी बनाई, 116 स्टिचेस है। अब ये वाली लाइन पूरी मैं ऐसे सीधी बनाऊंगी। अभी तक आप ये देखेंगे मैं उल्टी कर रही थी, अब सीधी बनाऊंगी, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है 4 लाइनों का डिज़ाइन है और हमें जस्ट 4 लाइनें करते हुए जाना है। अब पहले मैं इसे पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी इस तरीके से। अब देखिए पूरी लाइन हमने सीधी कर ली उस साइड वाली। अब करना क्या है, यहाँ से हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। अब जो 4 लाइनें बताऊंगी फिर उसको आपको रिपीट करते हुए जाना है। अब देखिए पहला फंदा उतारा और दूसरे फंदे को आपने ऐसे करके उतारा। ध्यान से देखिएगा कर क्या रही हूँ। ये उतारा। अब ये जो सिलाई है आपकी लेफ़्ट वाली, ये इसके नीचे से ऐसे डाला, देख रहे हैं, इस तरीके से डाला। और इसके बाद आपने इसके अंदर ऐसे डाला और बना दिया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये 2 फंदे हो गए। देख रहे हैं, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा आगे। ध्यान से देखिएगा, ये उतारा आपने ऐसे। अब ये वाला लेफ़्ट वाला जो सिलाई है वो आपने ऐसे करके नीचे से डाला इस तरीके से। फिर आपने इसमें डाली सिलाई और इसे बना दिया, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 हो गया। फिर उल्टा, फिर आपने इसे ऐसे उतारा, फिर नीचे से सिलाई ऐसे डाली, फिर इसमें ये वाली सिलाई डाली और सीधा बना दिया। फिर एक फंदा उल्टा। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। देखिए ये उतारा, इसके नीचे से आपने ऐसे डाला, फिर आपने ऐसे बनाया और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बनाया। 2 फंदों का हार्डली डिज़ाइन है। ये उतारा, नीचे से आपने देखिए सिलाई इस तरीके से डाला, ये डाला और बनाया। आप पूरी लाइन आप इसी तरीके से कीजिएगा पहले। अब ये देखिए पूरी लाइन आपने ऐसे कर लिया, पलटा। लास्ट में जो है इस तरीके से 2 फंदे सीधे आए हैं। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये लाइन हमारे वैसे तो सीधी बनेगी, पर किस तरीके से बनेगी देख लीजिए। पहला फंदा उतारा। अब ये फंदा सिंगल ही है क्योंकि यहाँ से बच गया था, तो एक फंदा आपने ऐसे बनाया। अब ये देख रहे हैं आपने जो हमने नीचे से उठाया था, ये 2 फंदे हैं। ये देखिए इन दोनों को आपने ऐसे सीधा बनाना है। फिर ये सिंगल सीधा बनेगा। फिर ये जो 2 दिख रहे हैं, यानी कि जो 2 वहाँ से बने थे, उन दोनों को आपने ऐसे 2 का इकट्ठा करना है सीधे में। ये देखेंगे
ये ऐसे डाला, ऐसे बनाया, ये बनाया, ये इस तरीके से आपने अब पूरी सिलाई सीधी करनी है। जो हमने 2 करे थे, एक के बदले 2 करे थे, उन्हें आपने दोनों को इकट्ठा बुनना है। अगर आप दोनों को इकट्ठा नहीं बुनेंगे तो आपके पास जो है फंदे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उन दोनों जो है फंदों को आपने 2 का 1 करना है सीधे में ऐसे। अब पूरी लाइन आपकी इसी तरीके से जाएगी। अब देखिए आगे तीसरी लाइन पे, दूसरी लाइन हमारी पूरी सीधी जिस तरीके से बताया वैसे किया। अब तीसरी लाइन पे आपने क्या करना है, पहला फंदा आप उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब पहले वाले जब हमने पहली लाइन की थी तो इसमें हमने डिज़ाइन किया था नीचे से, अब इसे हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और इस वाले पे आपने डिज़ाइन बनाना है। यानी कि ये उतारा, ऐसे लिया, फिर इसमें डाला, इसे बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, इसको उल्टा बनाया, धागा आगे, इसे उतारा, इसमें ऐसे डाला, ये डाला और सीधा बनाया। देखिए यानी कि ऑल्टरनेट में हम करेंगे, पहले एक वाले फंदे पे फिर दूसरे वाले फंदे पे आपने इसी तरीके से सेम करना है। और उल्टी लाइन में तो आपने जिस तरीके से मैंने बताया कि आपने जो 2 फंदे हैं उनको 2 का 1 करना है और बाकी सीधे बनानी है, सारे फंदे उसी तरीके से बनेंगे। तो देखिए पहले पूरी लाइन ऐसे करते, ये उतारा आपने, इसमें से डाला, फिर वापस डाला इसे और फिर बना दिया, फिर एक फंदा उल्टा, ये उतारा, ये डाला, ऐसे किया, बना दिया सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, ये डाला, ऐसे, इस तरीके से। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। ये 3rd लाइन है। अब ये देखिए 3rd लाइन इस तरीके से पूरी कर ली। अब 4th लाइन में भी आपने क्या करना है, बनानी तो पूरी लाइन सीधी है, पर ये वाला फंदा आपने उतारा और ये जो 2 दिख रहे हैं इन्हें 2 का 1 किया, फिर सिंगल को सीधे बनाया, फिर ये जो 2 दिख रहे हैं इन्हें 2 का 1 किया, पूरी लाइन फिर से ऐसे ही। उल्टी लाइन हमेशा आपने ऐसे ही बनानी है, जो 2 दिख रहे होंगे उन्हें आपने 2 का 1 करना है और पूरी लाइन सीधी बनानी है। तो देखिए अब आपने यही 4 लाइनें फ़िलहाल इसमें दोहराते हुए जानी है। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, फ्रंट एंड बैक का पार्ट जो है एक जैसा सेम बनेगा। तो फ़िलहाल हम जो है इसमें ऐसे ही 4 लाइनें यही दोहराते हुए जाएंगे। अब ये देखिए ये जो है मैं जाली इस तरीके से आप ये देखेंगे बनाती हुई गई हूँ। ये देखिए ये बनता हुआ गया है। अब ये कितनी बनाई है मैंने, ये वैसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, 5 इंच बनाई है। ये देखिएगा 5.5 इंच बनाई है ये। अब इसमें जो है मैंने इसे बंद कर लेना है, क्योंकि दोनों तरफ फ्रंट के सेम बनेंगे। अब ये लंबाई आप अपने हिसाब से देखिएगा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि मैंने जो लंबाई रखी है इसकी, क्योंकि ये क्रॉप भी बन सकता है और आप नॉर्मल इसको टॉप भी बना सकते हैं। 20 इंच की आप ये देखेंगे, 20 इंच की आसपास की जो है इसकी लंबाई आई है। अब हम इसे बंद करेंगे। आप देखिए बंद किस तरीके से करूँगी, और फ्रंट एंड बैक तो सेम बनेगा दोनों पार्ट्स। अब बंद कैसे करूँगी ये देख लीजिए। अब यहाँ पे पहला फंदा आपने उतारा, दूसरा आपने बनाया और फिर आपने इन दोनों को वापस ले लिया लेफ़्ट में। ये देखिए ये लिया, फिर पहला फंदा आपने बनाया ऐसे, और जो ये वाला फंदा है इसे और साथ में इस वाले फंदे को ऐसे बैक से लेकर 2 का 1 कर दिया। अगेन वापस लिया लेफ़्ट में ऐसे, फिर पहले को बनाया, ये वाला फंदा और इसके साथ वाले फंदे को ले लिया एक और को, और 2 का ऐसे 1 कर दिया। ये देखिए फिर वापस लिया आपने दोनों, फिर पहला फंदा बनाया और ये वाला फंदा और इसके साथ वाला फंदा, ये देखिए दोनों को 2 का 1 कर दिया। फिर वापस लिया, फिर ऐसे बनाया, ये और इसके साथ में एक और फंदा, 2 का 1। ऐसे आप करते हुए जाएंगे तो आप ये देखिए ये जो है घटते हुए आपका जाएगा। ये देखिए देख रहे हैं। अब इसी तरीके से करना है, वैसे आई कॉर्ड बाइंडिंग कहते हैं इसे। आपने पहला फंदा 1 बनाया, दूसरे फंदे को और इसके साथ वाले फंदे को 2 का 1 कर दिया ऐसे, फिर वापस ले लिया दोनों फंदे, फिर पहला फंदा आपने बनाया, फिर ये और ये आपने इकट्ठा कर लिया। अब इसी तरीके से आप इसे पूरा जो है बंद करते हुए ऐसे जाएंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये जो है मैंने बंद कर लिया। ये देखेंगे आप, ये देखिए अब दोनों पार्ट्स जो है फ्रंट एंड बैक के सेम बनेंगे। देखेंगे सेम कर लिया, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनाया है, कहीं कोई
अलग नहीं किया है। अब आप इसका गला और आप शोल्डर जोड़ना है तो शोल्डर किस तरीके से जोड़ेंगे, वैसे तो मैं सीधे तरीके से ही जोड़ूंगी इसमें। अब ये शोल्डर और गले का हिसाब कैसे रखेंगे, आप ये देखेंगे मैंने मार्कर लगा रखे हैं, ये सेंटर के 9 इंच है जो मैंने मार्कर लगा रखे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर का 9 इंच, और ये आपका शोल्डर होएगा और ये आपका शोल्डर होएगा। नापेंगे कैसे, आप इसको जस्ट फोल्ड कीजिएगा ऐसे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 इंच, और इस साइड से इस साइड तक 4.5 इंच। तो आप अपना 9 इंच 10 इंच अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। और जो ये साइड्स बचे हैं ये हमें इनके साथ जोड़ने हैं। अब देखिए जोड़ेंगे किस तरीके से, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर पहले ये जुड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे हमने ये पोर्शन जो है, इतना पोर्शन अपने आर्म होल के लिए छोड़ना है, और ये वाला पोर्शन हम नॉर्मल सीधा जैसे हम बंद करते हैं वैसे करेंगे। ये आर्म होल का पोर्शन आप थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने आर्म होल को नाप के उतना छोड़ दीजिएगा। अब पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हम इसका सिलेंगे किस तरीके से। ये है धागा आपका, इस तरीके से यहाँ से लेके पहले फर्स्ट वाले पे ऐसे, देखिए। अब करना क्या है, ये दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला, ये देखिए ये और इसका ऊपर वाला ऐसे, इसको लेंगे और ऐसे धागा लेंगे और निकाल लेंगे, ये देखिए। फिर ये और इसके ऊपर वाला ऐसे ये लिया आपने और इस तरीके से जोड़ना शुरू कर दिया, ये देखिए। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, बट मैं ऐसे नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट इसके इस वाले पोर्शन को ले रही हूँ और साथ में इसके पोर्शन को ले रही हूँ ऐसे, ये देखिए। ये लिया और निकाल लिया। अब इसी तरीके से आपने जहाँ तक मैंने मार्कर लगा रखा है वहाँ तक आपने इसे इस तरीके से यहाँ तक सिलना है, गले का पोर्शन छोड़ना है, और ये वाला साइड भी हमने उतने मार्कर तक ही जो है सिलना है। तो पहले इसे सिल लेते हैं और उसके बाद हम आर्म होल की वो छोड़कर पोर्शन छोड़ के उसके बाद हम नीचे का पोर्शन भी उसे सिल लेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इस तरीके से बंद होता है। अब आप देखिए इस तरीके से मैंने सिल लिया है, आप देखेंगे, देखिए दोनों शोल्डर सिल लिया है, बहुत ही खूबसूरती से सिला गया है, ये देखेंगे आप। अब इसमें मैंने जो है एक साइड पे थोड़ा सा आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं या फिर एक लाइन क्रोशेट की कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस वाले पे दिखा देती हूँ, इस पे ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन आप क्रोशेट की करेंगे, उससे थोड़ा सा वो जो है एक अनइवन जो चीज़ होती है वो सीधी हो जाती है। तो देखेंगे किस तरीके से करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ डाला आपने, थोड़ा सा ये धागा लिया, इस तरीके से इसमें से निकाला। अब आपने जो है इसे ऐसे इस तरीके से चेन बनानी है। अब चेन बनाने के बाद देखेंगे क्या करेंगे, इसको मैं यहीं छोड़ूंगी क्योंकि हम वहाँ से बंद कर देंगे। ये किया, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे लिया, ऐसे किया और इन दोनों में से ऐसे आपने चेन निकाल ली। फिर सेकंड लिया, फिर ये लिया, ऐसे इन दोनों में से चेन निकाली। ये थर्ड लिया, ऐसे किया, इन दोनों में से चेन निकाली। अब पूरी लाइन आप गोलाई में जो इसे है वैसे ही करेंगे तो ये इस तरीके से अच्छे से एक थोड़ा सा बंद हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसे वैसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जिसने क्रोशिया नहीं करना होगा वो ऐसे भी उसे छोड़ सकते हैं। तो देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है आई थिंक सो क्रोशिया से थोड़ी सी एक स्मूथ जो एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, इसलिए मैं करती हूँ। ये देखेंगे, ये किया ऐसे, ये लिया ऐसे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, देखेंगे आप ऐसे। अब राउंड में हम इसी तरीके से इसे करते हुए जाएंगे पूरा। अब ये देखिएगा हम लास्ट में आ गए हैं, इस तरीके से करते हुए मैं पूरा गोल घुमाया है मैंने इसे, और ये लास्ट है। बंद करने के लिए आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, ऐसे उस स्टार्टिंग चेन में बेसिकली उसे लेना है और इसे लेना है। अब यहीं पे इसको खींच के फिर मैं इसको अंदर की तरफ जो है बंद कर लूँगी। ये आपका जो है गर्मियों के लिए कॉटन टॉप कह लीजिए आप, थोड़ा सा जो है खुला बनाया है मैंने, बैगी टाइप ऊपर से, ये आपका जो है तैयार हो गया।
ये देखिए, तो देखेंगे थोड़ा सा जब हम क्रोशेट कर लेते हैं तो इसकी फिनिशिंग वर्क में जो है फ़र्क आ जाता है, देखेंगे आप ये। तो ये आपका जो है कॉटन का टॉप तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।